मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत आर्टिकल 14 और 15 का ये भंग है। अंबेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, ये सब ने इसका विरोध किया है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं। वो कहते हैं कौन रोकता है, हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं, सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। आज तक नहीं मिला, वो भी कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की नीति थी। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री बी.सी. रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। कांग्रेस पर हमले लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते रहते हैं। देश की नींव डालने वाली पार्टी, देश को खड़ा करने वाली पार्टी 1947 से निकाल करके और 2000 के बाद तक लाने वाली, 2014 तक लाने वाली देश की जो कांग्रेस पार्टी है, उस पर प्रधानमंत्री भी हमला करते रहते हैं, गृह मंत्री जी भी, उनके बाकी नेता भी। एक राजनीतिक आक्षेप लगाना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पर हमला करते करते गृह मंत्री जी ने आज जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोला है, वो निंदनीय है, आपत्तिजनक है। उन्होंने जो कहा कि आजकल एक फैशन बन गया है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, यह निहायत ही आपत्तिजनक है। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भगवान का ही दर्जा रखते हैं। जो सम्मान, जो अधिकार, जो उनकी लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ी है, आप इस देश के दलित समाज के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि मेरे दिल में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए
एक अलग तरह का सम्मान है। तो गृह मंत्री जी कांग्रेस को कोसते कोसते जिस तरह उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पे अटैक किया है वो शर्मनाक है। और मुझे लगता है अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को इस बयान के लिए इस देश से माफी मांगनी चाहिए। शरिया कानून और यूसीसी का उन्होंने जिक्र किया कि हम तो लाके रहेंगे, उत्तराखंड से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और एक दरअसल गृह मंत्री जी सदन में खड़े होकर के संविधान के 75 वर्षों पर चर्चा नहीं कर रहे थे बल्कि चुनावी भाषण दे रहे थे। 75 वर्षों पर चर्चा करते करते अगर वो ईमानदार होते और एक सच्चे गृह मंत्री की भूमिका में होते तो उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करनी थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रशंसा करनी थी, मौलाना आजाद की प्रशंसा करनी थी, उन्हें महात्मा गांधी को याद करना था। लेकिन वो बस उनकी नजर में तो, भाजपा की नजर में, भाजपा के आनुषंगिक संगठनों की नजर में तो 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। सारा क्रेडिट वो लेंगे, सारा कोसना उनको कांग्रेस पार्टी के लिए है। कदम कदम पे नई दास्तां सुनाते लोग, कदम कदम पे कई बार झूठ बोलते हैं। मैं सोचता हूं कि दम लें तो मैं उन्हें टोकूं, मगर ये लोग लगातार झूठ बोलते हैं। हर मुद्दे पर झूठ बोलना, नेहरू जी को क्रिटिसाइज करना, इंदिरा जी को क्रिटिसाइज करना। मुझे लगता है कि कम से कम सदन की जो मर्यादा है वहां खड़े होकर के चुनावी भाषण नहीं करना चाहिए, और वो सत्ता पक्ष के लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।